गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। आज हम सीटेट में जो एग्ज़ाम है उसमें आने वाले संभावित 10 सवालों का जवाब हम देखेंगे। सवाल नंबर 1 कह रहा है, सही जोड़ मिलान कीजिए। एक तरफ जो है नृत्य है, एक तरफ जो है राज्य के नाम है। तो चिराग, भांगड़ा, कथकली, बिहू ये सब नृत्य है, इसको हम लोग राज्य के नाम से जोड़ना है। तो चिराग जो है ये मेघालय के साथ जुड़ेगा, भांगड़ा जो है पंजाब के साथ जुड़ेगा, कथकली जो है वो केरल के साथ जुड़ेगा, बिहू जो है असम के साथ जुड़ेगा। ये सारे जो नृत्य है ये स्टेट बाय स्टेट हैं। बाकी देखिए, बिहू असम में है, मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का है, कथकली केरल का है, गढ़वाली नृत्य उत्तराखंड का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, रसलीला कथक उत्तर प्रदेश का है। ये सारा जो है नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है ये सारा हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये सारा चीज़ अच्छे से दिमाग में रखना है, इससे एक सवाल जरूर परीक्षा में सीटेट एग्जाम में जो रहते हैं। तो इस तरह से ये 12 जो नंबर बताएं, ये 12 तरह के नृत्य और 12 तरह के जो नृत्य है उसके सामने जो है वो उसको बताया गया। या यक्षगान ये नृत्य कर्नाटक में गाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। गरबा नृत्य गुजरात में गाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। छऊ झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में गाया जाता है और चिराग नृत्य मेघालय में गाया जाता है। तो ये आपको ऑप्शन में आने के लिए आते हैं, इसे इसलिए कंफर्म याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये 16 नृत्य और इसके कौन कौन सा राज्य संबंधित हैं ये सारा आपको जानकारी दिमाग में रखना है, ताकि एग्जाम में एक भी सवाल जो है वो नहीं छूट सके। तो इस तरह से नृत्य और उसके सामने स्टेट का जो है हमने पूरा ये 16 स्टेट और 16 नृत्य जो है उसके बारे में बताएं। हम उम्मीद करते हैं कि इतना याद रहेगा, तो इससे संबंधित कोई भी सवाल अगर स्टेट एग्जाम में आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा। तो ये आपको कंप्लीटली याद रखना है। सवाल नंबर 2 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये सवाल आप 4 ऑप्शन है, इसमें से आंसर जो है नाइट्रोजन है। यानी ग्रीन हाउस जो है ये नाइट्रोजन गैस नहीं है। मीथेन से भी ग्रीन हाउस होता है, नाइट्रस डाइऑक्साइड से भी ग्रीन हाउस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से भी ग्रीन हाउस होगा। तो इस तरह से ये देख रहे हैं कि ये सारा चीज़ है ये चल रहा है। तो आपको इसका सही ऑप्शन नाइट्रोजन चुनना है। ये आपको कॉलम ये है, ये हमारा जो है ऑप्शन 3 होगा। अब हम बात करते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस किस में पाई जाती है। तो इसको हम 2 तरह से बांट सकते हैं, एक वातावरण के द्वारा और एक मानव द्वारा। तो वातावरण में प्रकृति के रूप में जो पाने वाला ग्रीन हाउस है इसका नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस है, सबसे ज़्यादा। इसके बाद मीथेन हो गया, इसके बाद जल वाष्प हो गया, इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, इसके बाद फ्लोरोनीकृत गैस हो गया। ये जो नाम है ये वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ग्रीन हाउस है। इसमें सबसे ज़्यादा अधिकतम जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस पैदा करने वाली गैस है। ये दिमाग में रखना है। ये सवाल कभी आता है कि सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रूप से ग्रीन हाउस गैस कौन पाई जाती है, तो वो हमारा आंसर CO2 होगा। आप कह रहा मानव के द्वारा निर्मित या संश्लेषित ग्रीन हाउस जो है वो निम्नलिखित है। यानी मानव द्वारा जो है, मानव जो अपना क्रियाकलाप करता है, मानव जो कंपनी बिठाता है उससे क्या क्या होता है, तो मानव द्वारा निर्मित जो है संश्लेषित ग्रीन हाउस कौन कौन है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यही होता है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCS, इसके बाद पर फ्लोरोकार्बन PEPFCS, सल्फर हेक्साक्लोराइड SF6। ये सारा चीज़ है दिमाग में रखना है। तो CFCS का फुल फॉर्म भी दिमाग में रखना है, सारा चीज़ है। सवाल नंबर 3 की तरह हम देख रहे हैं। निम्नलिखित में से किस जंतु को देखने और सुनने की तीव्र क्षमता होती है? ये 4 ऑप्शन है, बाघ है, डॉल्फिन है, चील है, गिद्ध है। तो कह रहा है जंतु को देखने और सुनने की तीव्र क्षमता किस में होती है? तो बाघ में। तो ये सवाल आपको सही से दिमाग में रखना है। तो इस तरह से ये बाघ का जो है ये जंतु में देखने और सुनने में तीव्र क्षमता होता है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। ये भी कंप्लीट आपको क्वेश्चन है और ये भी सवाल जो है सीटेट में आने की संभावना है। तो इस तरह से इसका हम पूरा अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ये 4 ऑप्शन को अच्छे से है। बाघ आप जान रहे हैं, सबसे ज़्यादा गिद्ध पक्षी में है, इसका भी बहुत दूर तक जो है उड़ने की शक्ति है और ये उड़ने में सबसे ज़्यादा गिद्ध पक्षी में है, ये ज़्यादा दूर तक उड़ता है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य, ये आपको सवाल बना करके पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश से कौन कौन सा राज्य संबंधित हैं। यह सवाल आएगा मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य संबंधित नहीं है। तो राज्य संबंधित कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। अगर मध्य प्रदेश से पड़ोसी राज्य संबंधित नहीं है, नहीं लग रहेगा, तो इसमें से हम लोग वो ऑप्शन जो नहीं रहेगा उसमें है। उसमें देखेंगे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के अलावा जो भी है वो नहीं में होगा। सवाल नंबर 5 हम देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन है? ये भी सवाल 2 तरह से आता है।
कि आंध्र प्रदेश से समीप कौन कौन राज्य हैं, इसका आप देखिए। तो इस तरह से हम चुनेंगे। प्रोटीन की मात्रा किस में पाई जाती है सबसे ज़्यादा? तो प्रोटीन की मात्रा किस में पाई सबसे ज़्यादा? सोयाबीन में। सोयाबीन के बाद गेहूं, गेहूं के बाद मूंगफली, मूंगफली के बाद हरी मटर पालक, उसके बाद दूध, अंडे, मछली। इस तरह से जो है ये हमारा सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में है, उसके बाद गेहूं में, मूंगफली में, हरी में, मटर में, पालक में, दूध में, अंडे, मछली में। ये सवाल आता है, बहुत बार पूछा गया है कि प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। इसका आंसर सही सवाल जो है जवाब सोयाबीन होगा। तो ये आपको जो है याद रखना है बढ़ते क्रम में भी कि कैसे कैसे होगा और घटते क्रम में। कभी कभी ये भी ऑप्शन आता है कि ये ऑप्शन घटते क्रम में खोजता है। सवाल नंबर आगे, ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल बनाया गया है? तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ओजोन परत में संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल बनाया गया है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। विश्व में ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए बनाया गया है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। ये दो सवाल आपको क्लियर हो गए। अबू धाबी की मुद्रा कौन सी है? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुद्रा से आता है, विभिन्न तरह के जो है कंट्री है उसके अलग अलग मुद्रा है। जैसे हम लोग देखते हैं तो हमारा जो है इंडिया का मुद्रा जो है रुपया, ये देख रहे हैं। इसके बाद नेपाल का है, फिर बांग्ला का टाका है, इस तरह से आता है। तो ये भी आपको कंप्लीट रखना है। लेकिन यहाँ सवाल है अबू धाबी की मुद्रा कौन सी है? तो इसका नाम दिरहम है। तो ये आपको भी कम्प्लीटली याद रखना है। अब बाकी सवाल आप जो है वो भी है स्टेट्स तो जो मेन मेन कंट्री हमारे हैं अगल बगल, उसके भी मुद्रा के नाम याद रखना है। इसमें आपको नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, इस सारी चीज़ को रखना है। सवाल नंबर 9 का रहा खेजड़ी वृक्ष से संबंधित प्रश्न आता है। खेजड़ी वृक्ष जो है ये कहाँ पाया जाता है? क्या खेजड़ी जो है खेजड़ी वृक्ष कैसा वृक्ष है, या खेजड़ी का है फल पत्ती में इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं, ये सब सवाल से आते हैं। तो इसको मेन इंपॉर्टेंट हम देख रहे हैं। खेजड़ी वृक्ष से संबंधित प्रश्न क्या है? तो खेजड़ी एक विशाल छायादार वृक्ष है। इसकी छांव में स्थानीय बच्चे खेलते कूदते हैं। राजस्थान का राजकीय वृक्ष खेजड़ी है। यह भी सवाल आता है कि भाई राजस्थान का राजकीय वृक्ष क्या है? तो खेजड़ी है। खेजड़ी राजस्थान राज्य में थार रेगिस्तान में पाया जाता है। खेजड़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान के जो है वो रेगिस्तान में पाया जाता है। खेजड़ी की जड़ें गहरी होती है, कम पानी में भी रह सकती है, इसलिए राजस्थान में पाए जाते हैं ताकि कम पानी में भी अपना भरण पोषण कर लेती है। खेजड़ी की फली का इस्तेमाल सब्जी बनाने में किया जाता है। तो इसका जो है सब्जी बनाने में प्रयोग करता है। यानी ये जो रेगिस्तान है राजस्थान, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुख्य जो है ये खेजड़ी वृक्ष है। इसके बाद खेजड़ी के फली का इस्तेमाल सब्जी बनाने में किया जाता है। खेजड़ी के छाल का प्रयोग दवा औषधि बनाने में किया जाता है। खेजड़ी के पत्ती का प्रयोग चारा के लिए किया जाता है। तो ये सारे जो खेजड़ी पौधे हैं रेगिस्तान ये राजस्थान के बहुत सारे इसके महत्वपूर्ण है। ये सवाल किसी तरह से भी घुमा करके पूछ सकता है, इसलिए सारा पॉइंट हमको दिमाग में रखना है कि ये खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाया जाता है, कैसा पाया जाता है, किस अवस्था में पाया जाता है, कैसा इसके लिए मौसम चाहिए, इससे इसके छाल से क्या होता है, सारा सवाल याद रखना है। सवाल नंबर 10 की हम बात करें 10वां के, ये हाथी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल बनता है कि सबसे बड़ा जीव क्या है? तो ये हमारा सबसे बड़ा जीव पृथ्वी पर जो हाथी है, ये हमको दिमाग में रखना है। यानी स्थल मंडल अगर है तब तो सबसे बड़ा तो इससे व्हेल होता है, लेकिन स्थल मंडल पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव हाथी है। स्थल मंडल रहेगा तब, न तो जल रहेगा तो आपको व्हेल मानना पड़ेगा। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी 2010 में घोषित किया गया। विरासत पशु हाथी को 2010 में, ये भी आपको ईस्वी सन याद रखना है। इसका दिमाग काफ़ी बड़ा होता है, लगभग 4.5 किलो का। भारत में सर्वाधिक के हाथी कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। हाथी समूह में रहते हैं और समूह का नेतृत्व बुजुर्ग हाथनी करती है। हाथी के नर बच्चे 14-15 साल के बाद समूह छोड़ देते हैं। एक श्वास दिन भर में 100 केजी पत्तियां, छाल, घास फूस खा लेता है या शाकाहारी होता है। गर्मी से बचने के लिए हाथी कीचड़ या जल में खेलना पसंद करता है। तो ये सारे पॉइंट हाथी से संबंधित है, ये पूरा आपको दिमाग में रखना है। गर्मी से बचने के लिए हाथी कीचड़ या जल में खेलना पसंद करता है। हाथी का गर्भकाल सर्वाधिक 22 माह होता है, सर्वाधिक। और केरल, कर्नाटक, झारखंड राज्य में पशु ये हाथी पाए जाते हैं। हाथी दिन भर में केवल 2-4 घंटे ही सोता है। हाथी मधुमक्खियों से डरते हैं। तो ये सारे सवाल जो है आपको हाथी से संबंधित है। हमने 10-12 पॉइंट बताया, सारे पॉइंट को रखना है ताकि इसमें से किसी भी पॉइंट से घुमा कर अगर सवाल पूछ दे तो उसका सही से जवाब दे सके। तो इस तरह से पूरा सवाल आपको दिमाग में रखना है। हाथी 150 मील तक दूर तक बारिश का पता लगा सकता है। हाथी
150 मील दूर से बारिश का पता लगा सकता है। हाथी एक दूर की चिहाड़ 8 किलोमीटर तक सुन सकते हैं। भारतीय हाथियों का प्रत्येक पिछले पैर पर 4 नाखून और प्रत्येक सामने के पैर पर 5 नाखून होते हैं। विश्व हाथी दिवस प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस तरह से ये पूरा सवाल हाथी से कंप्लीट हो गए। ये सवाल 10 थे, इससे सवाल बहुत सारे बनते हैं ऑब्जेक्टिव। ये सारे सवाल को अच्छे से कंप्लीट रखना है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और सीटेट का इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा, तैयारी चल